सुनते से ही दिमाग में क्या आता है कि खून बहा होगा, राजा की हत्या कर दी होगी। आप फ्रांस की क्रांति पढ़ो तो राजा को गिलोटिन दे दिया था, हत्या कर दी थी। आप रूस की क्रांति पढ़ो तो उसके जार निकोलस को क्या करा था, मार दिया था। कोई सी भी क्रांति पढ़ोगे तो क्या समझ में आता है कि खून खून बह रहा है, जंग हो रही है। पर इंग्लैंड की क्रांति में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड की क्रांति में एक बूंद भी रक्त की नहीं बही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति। इसका एक और नाम क्या है, रक्तहीन क्रांति। तो कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि रक्तहीन क्रांति के बारे में लिखी है या इंग्लैंड की क्रांति के बारे में लिखी है, कुछ भी आ सकता है ना। इसको एक और क्या नाम है इसका, रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति। इसका एक और नाम भी है, मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई सी क्रांति ऐसी है जिसमें खून भी नहीं बह रहा है और जो मांगे हैं वो मांगे भी पूरी हो रही है, तो बहुत गौरव की बात है। तो इस क्रांति का एक और नाम भी है गौरवपूर्ण क्रांति। क्या नाम है, गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है ना, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में लिखी है, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में लिखी है, या रक्तहीन क्रांति के बारे में लिखी है। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है, क्यों क्रांति हो रही है। आ जा पृष्ठभूमि। मैंने आप लोगों को लास्ट में जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाया था तो मैंने हेनरी VIII के बारे में बताया। और हेनरी VIII के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि कैसे उसको कैथोलिक धर्म से नफरत थी और वो कैसे प्रोटेस्टेंट बन गया था। यहां तक आपको पता था, मतलब इंग्लैंड क्या है, प्रोटेस्टेंट। इतनी चीज आपको समझ में आई, इंग्लैंड क्या है, अभी प्रोटेस्टेंट है। पर क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी इंग्लैंड में कुछ परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन क्या है, झगड़ा है। किनके बीच में, राजा और संसद के बीच में। संसद इंग्लैंड में बहुत पहले से है, बहुत पहले से। पर अब संसद थोड़ी ताकतवर भी है। अब राजा संसद की नहीं सुन रहा है, संसद किसकी नहीं सुन रही है, राजा की नहीं सुन रही है। तो इनके बीच झगड़ा है, संसद वर्सेस राजा। राजा इनकी आपस में बन नहीं रही है। संसद, अच्छा संसद में लोग कैसे आते हैं, तो चुन के आते हैं। अब लड़ाई का कारण मेन यही है कि इंग्लैंड कौन से देश है, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ की जनता भी प्रोटेस्टेंट है, जनता चुन के भेजेगी जिन लोगों को, वो भी कौन रहेंगे, प्रोटेस्टेंट। पर ये जो राजा है वो कौन है, कैथोलिक है। इसका नाम है जेम्स सेकेंड। जेम्स द्वितीय कौन है, कैथोलिक है। ये धर्म से कौन है, कैथोलिक है। और जब ये कैथोलिक रहेगा तो सीधी सी बात है, जो प्रोटेस्टेंट सांसद हैं उनसे इसका क्या रहेगा, झगड़ा रहेगा। उसकी और इनकी कैसे बनेगी, क्योंकि कैथोलिकों के खिलाफ तो इन लोगों ने अभियान चलाए थे, धर्म सुधार आंदोलन ही इनके खिलाफ करे थे पूरे पूरे। अब ये जो आदमी है वो ऐसा भी नहीं कि चुपचाप बैठने वाला है। तो इसको थोड़ी चीज समझनी चाहिए कि धर्म क्या होता है, निजी चीज होती है। मैं कोई सा धर्म मानता हूं, ये मेरी निजी व्यवस्था है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों पे थोपूं। जब क्रांति हुई थी, मैंने बताया था धर्म सुधार आंदोलन जब हुआ था तो कैथोलिकों पे अत्याचार करे थे। बाद में कुछ नियम ऐसे बनाए थे कि कैथोलिकों को सरकारी नौकरी पे बैन लगा दिया था कि ना वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं कैथोलिक, ना सार्वजनिक रूप से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा इंग्लैंड में व्यवस्था कर दी थी। अब तो जब राजा ही कैथोलिक है तो सीधी सी बात है वो अपने लोगों के लिए तो व्यवस्थाएं करेगा। तो वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे इंग्लैंड की पूरी पूरी व्यवस्था क्या हो रही है, चरमरा रही है, दिक्कत आ रही है। वो हम देखते हैं ना। ये क्या करेगा कि नौकरियों पे बैन था इंग्लैंड में कि कैथोलिक लोग नौकरी नहीं कर सकते। इसने पहला काम ये करा कि जो बैन था उस बैन को ही हटा दिया इसने। अब जो प्रोटेस्टेंट जनता है वो खुश होगी क्या, उनका तो दिमाग खराब होगा ना कि यार हमने इतनी मुश्किल से धर्म में सुधार करा,
ये राजा आया अपनी मन मर्जी कर रहा है। प्लस इसने क्या करा कि जो एक तो बैन हटा दिया उनके ऊपर से कि यार आप नौकरी भी कर सकते हो, प्लस उनको सार्वजनिक रूप से पूजा का भी अधिकार दे दिया। अब ये तो ज्यादा हो गया ना यार। मतलब कैथोलिक लोग कैसे सहन करेंगे, सॉरी प्रोटेस्टेंट लोग कैसे सहन करेंगे कि राजा हर चीज अपनी मनमर्जी कर रहा है, जबकि हमने थोड़े टाइम पहले धर्म में सुधार करा है। जिस धर्म के हम खिलाफ थे राजा उनको खुली छूट दे रहा है यार। तो ये चीजें क्या है, प्रोटेस्टेंट लोगों को हजम नहीं हो रही। अब और कुछ घटनाएं हो रही है। इसने क्या करा कि इसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करा, इसने सेना बनाई, स्थायी सेना। एक विद्रोह हुआ, कहीं का राजकुमार था, राजकुमार या सामंत था, सामंत और राजा की जब लड़ाई हुई तो राजा को सेना की जरूरत पड़ी सामंत को हराने के लिए। असल में क्या हुआ कि सामंत से झगड़े का एक कारण था कि सामंत को पता था कि ये कौन है, कैथोलिक है राजा, जनता कौन है, प्रोटेस्टेंट है, मैं भी कौन हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ, तो क्या पता मेरे कहने पे ये जनता मेरे को स्वीकार कर ले, उस राजा को भगा दे। तो उसने ऐसी षड्यंत्र रचा और ये बोला कि इसका जो ये जो राजा है जेम्स सेकंड, इसके जो पिताजी थे मैं उसका सच्चा पुत्र हूं, जेम्स सेकंड तो नकली है, ऐसे करके। तो जेम्स सेकंड यार ये बात स्वीकार करता क्या कि कोई मेरे को ऐसा बोल दे कि मैं मेरे पिताजी की सगी संतान नहीं हूं, गाली है ना। तो जेम्स को गुस्सा आया, इसने क्या बनाई, स्थायी एक सेना बनाई। सेना, संसद ने भी मना नहीं करा। संसद कैसे मना करता, राज्य पे हमला था तो मानना पड़ा संसद को। इसने संसद को बोला कि मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं अलग अलग जगह से, हर गांव से कुछ लोगों को बुलाऊंगा, उनको सेना में भर्ती करूंगा, जीतने के बाद में उनको अलग अलग कर दूंगा, सेना को स्थायी सेना नहीं बनाऊंगा, अस्थायी सेना बनाऊंगा। मतलब जैसे आप लोग सांसद हो, मैं राजा हूं, मेरे पास थोड़ी बहुत तो सेना है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि चलो रख लो सर, आपके काम में आएगी। पर जैसे ही मैं बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करने लगूंगा तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, क्या ये धमाल नहीं कर ले यार सेना लेके। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को हटाऊं और बोलूं कि बस पूर्ण तानाशाही चलेगी मेरी, ऐसा रहेगा ना दिमाग में। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि मैं जो सेना लेके आ रहा हूं वो इस सामंत के विद्रोह को दबाने के लिए लेके आ रहा हूं, और जो सेना है वो अस्थायी रहेगी, स्थायी नहीं रखूंगा। लड़ूंगा उससे, जाके जीत गया, उसी दिन सेना को क्या कर दूंगा, भंग, कि तुम तुम्हारे घर जाओ। युद्ध हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीत गया, राजा। राजा विजय रहा, राजा की जीत हो गई युद्ध में। और जब राजा जीता तो अब क्या करना चाहिए था, उसको सेना को हटा देना चाहिए था ना, कि ठीक है अब भैया तुम्हारा काम हो गया, अपने अपने घर जाओ। पर राजा ने ऐसा नहीं करा। राजा ने बोला यार इतनी बढ़िया सेना, इतने सारे सैनिक क्यों हटाएं, ये सब संसद देख रही है, जनता देख रही है, तो उनको संसद जो सांसद है उनको सहन नहीं हो रहा है, जनता को सहन नहीं हो रहा है, पर फिर भी ये लोग सब चुप थे। अच्छा, एक और काम भी इसने करा था कि जब इसने सामंत को हराया, शायद गोडाल्फिन का सामंत था वो, राजकुमार था, तो जब इसने सामंत को हराया तो सामंत को माफ नहीं करा। मतलब इसने क्या करा कि जब उस सामंत को हराया तो नॉर्मल व्यवस्था रहती है कि अगर आप किसी सामंत को हराओ तो उसको जेल दे दो, क्योंकि बाकी लोग भी तो मानते हैं ना उसको। जैसे अपने यहाँ का मुख्यमंत्री अगर धमाल करेगा तो प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि यार जेल में डाल दे, क्योंकि वो भी तो नेता है, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं। पर राजा ने क्या करा था, इसकी गर्दन कटवा दी थी। तो उस चीज को लेके भी लोग नाराज हैं कि इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। चौथा कांड ये लिख सकते। और ये जो सेना है इसको क्या कर दिया, अस्थायी से क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। मतलब आप एक बार उनकी जगह रह के देखो, फिर समझ में आएगी चीजें क्या हो रही है। आप सांसद हो, जो क्या चाहते हो, लोकतंत्र चाहते हो, और आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो आपके धर्म को मानता है, आपने जिस धर्म पे बैन लगाया मैं वही काम कर रहा हूं,
आपने बोला कि इस धर्म वाले को नौकरी मत देना, मैंने बोला नौकरी तो चाहिए कि मेरे धर्म के मानने वाले लोग। आप लोगों ने बोला कि नहीं, इनको सार्वजनिक रूप से पूजा का भी अधिकार नहीं है, मैंने कहा नहीं, देना तो पड़ेगा पूजा का। एक लड़ाई हुई, उसके लिए मैंने अस्थायी सेना बनाई, मैंने उसको आदमी को हराया। आप सबने बोला कि इसको मारना मत, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग मानते हैं। मैंने कहा हाँ, गर्दन तो काटूंगा, गर्दन काट दी। हाँ, आ रहे 10 मिनट में आ रहे। ऐसी व्यवस्था बनी, फिर सेना भी स्थायी कर दी, तो एक रोष का माहौल हो गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा अति हो रहा है ये तो। तब भी लोग चुप थे, लोग ऐसे चुप थे कि यार बुजुर्ग आदमी है, थोड़े दिन बाद वैसे ही मर जाएगा, तो अपनी चिंताएं खत्म हो जाएगी, अपन अपने आराम से शासन कर लिया करेंगे, फिर अपने को जो जमेगा उसको शासन पे चढ़ा देंगे, क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं थे, निह संतान था ये, और बुजुर्ग भी था। तो बोलते ना बहुत सी बार कि अपने घर में कोई बड़े बूढ़े रहते हैं तो अपन उनकी ऐसे ही सुन लेते हैं, गलत भी सुन लेते हैं कि क्या थोड़े दिन के तो हैं, होता है ऐसा, क्या बुरा मनवाए यार। हाँ, जो बोले, और थोड़े बुजुर्गों में, मतलब सब में नहीं, पर ऐसे बोलना भी चाहिए, पर एक समस्या रहती है थोड़ी सी कि बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं, तो कई बार ऐसे काम करते हैं जो व्यवस्थाओं के साथ सही नहीं रहते हैं, और अपन उनका सम्मान देने के लिए कि उनको आखिरी समय में ऐसा लगे कि यार ये हमारी बात नहीं मान रहा, तो अपन मान लेते कि हाँ यार ठीक, ये सब होता रहा, लोग, जनता, संसद सब सहन करती रही, पर एक घटना हो गई, जो घटना ट्रिगर पॉइंट था। रात को पूरे देश में एक बात फैली कि इसके एक पुत्र हो गया है। चौथा, ये पांचवा स्थायी सेना, और ये छठा पॉइंट क्या हो गया, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इसको, पुत्र को जन्म दे दिया इसकी पत्नी ने। लड़की होती तब भी समस्या नहीं थी, इसकी लड़की तो थी, सगी लड़की थी, पर शासन तो लड़का ही करता है, ऐसा इनका मानना है, मेरा थोड़ी, समझ रहे आप, है ना, मेरी इस्माइल से लग रहा हूँ। वो तो व्यवस्था आज भी चली आ रही, देखो कुछ भी बोलो, अगर व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती तो लड़कियां क्यों छोड़ के जाती है घर। मेरे पे गुस्सा करने से थोड़ी कुछ होगा, बदलना हो तो व्यवस्थाएं बदलो, जो व्यवस्था है वो तो है। तो क्या हो रहा है, पुत्र जैसे जन्म हुआ, लोगों के दिमाग खराब हो गया, बोले कि एक मरेगा दूसरा आ जाएगा, इसको कैसे संभालेंगे, हमारी पीढ़ियों का क्या होगा। तो उन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, एक इसकी बेटी है जिसका नाम मेरी सेकंड है, और इसके पति का नाम है विलियम। मिटा दूं ये? घटनाएं क्या हो रही है कि जब ये सब चीजें हो गई, तो घटना क्या हुई, जब पूरे देश में बात फैल गई कि चलो हो गया, इसके लड़का हो गया, स्थायी सेना बना रखी है, छोरे को मिल जाएगी वो सेना, तो इनने क्या करा कि इसकी पुत्री है, उसका नाम है मेरी सेकंड, मेरी द्वितीय, प्लस इसका पति है जेम्स। ये जेम्स जो है ना, वो ऑरेंज का शासक है। ऑरेंज खाने का ऑरेंज नहीं, ऑरेंज एक जगह थी, वहां का शासक था। नाम दे देते हैं यार, कैसे, अपने भी तो हल्दी घाटी है, तो हल्दी थोड़ी मिलती क्या, नाम पड़ गया हल्दी घाटी। जैसे ऑरेंज का शासक था वो, लोगों ने इनको बुलाया फोन लगा के कि यार आप आओ, और आपके पापा बहुत धमाल कर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं फोकटी, और कब तक सहन करेंगे इनको यार, आप भी प्रोटेस्टेंट हो, हम भी प्रोटेस्टेंट हैं, तुम्हारे पिताजी क्या पता दिमाग में क्या है, कैथोलिक आदमी है वो। खैर वो पढ़ के आया था, थोड़ा बहुत फ्रांस से प्रभावित था, तो इसलिए कैथोलिक था। बात समझ में आ रही है ना, छोटी सी क्रांति है, कुछ भी नहीं हुआ। जो राजा था, राजा और संसद के बीच में झगड़ा था, एक दूसरे की जम नहीं रही थी, और झगड़े का मेन कारण धर्म था। संसद का, सांसदों का धर्म अलग है क्योंकि उसके राज्य का धर्म अलग है, बल्कि राजा का बिल्कुल अलग धर्म है। तो इस कारण के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़े में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ। ध्यान रखना, क्रांति के लिए खून नहीं बहा रहा है,
क्रांति के लिए क्या कर रहे हैं? जब इसके बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, तो लोगों ने किसको बुलाया? मेरी सेकेंड और जेम्स उसके पति को बुलाया, बजाय कि इसकी गर्दन काटने के। तो जेम्स और मेरी अपनी सेना लेके आते हैं, किसके खिलाफ? अपने पिता के खिलाफ। और वो देखता है राजा जेम्स सेकेंड, इसका नाम विलियम होना चाहिए यार, जेम्स जेम्स क्यों कर दिया? विलियम, ये विलियम है, जेम्स तो ये है। तो सेना लेके आएगा, जमाई बेटी के साथ, और इसके जो किला है उसको घेर लेगा। सांसद भी अपनी पूरी हेल्प करेंगे उन लोगों की कि चलो घेर लेते हैं, जल्दी खत्म करो इनका मैटर। और इसके वक्तव्य हैं, मेरे को बड़े प्रभावित करते हैं वाले, कि ऐसे खड़ा रहता है महल में, बाहर अथाह सेना को देखता है, और एक नदी निकलती है शायद इंग्लैंड में, लंदन के पास से, नाम भूल रहा हूं मैं अच्छा सा, टेम्स। तो उसमें किले की चाबी फेंकता है और बोलता है कि मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, मैं किससे जीतूंगा? तो अपने साथ नहीं दे तो फिर क्या करेगा यार? बेटी सेना लेके खड़ी हुई है, गुस्सा करेगा, किले की चाबी फेंकेगा, और कहाँ चला जाएगा? इंग्लैंड चला जाएगा। कहाँ चला गया ये? इंग्लैंड। राजा कहाँ चला गया? ये क्या है? पूरा घटनाक्रम है, पृष्ठभूमि है, घटनाक्रम है। समझ में आ गया? नहीं आया? सॉरी, इंग्लैंड तो क्या, ये तो वहां चला जाएगा, ये जाएगा फ्रांस में। इंग्लैंड में तो था ये, फ्रांस जाएगा, क्योंकि फ्रांस भी क्या है? कैथोलिक राज्य है। वहां से तो पढ़ के आया था, तभी तो कैथोलिक था ये। वहां के लोग जमते भी थे इसको, इसलिए अपना देश छोड़ के कहाँ चला जाएगा? फ्रांस चला जाएगा। और बाकी शासन कौन करेंगे? इसके बेटे और जमाई। अब इसके परिणाम लिख लो कि जो घटनाएं हुई है क्रांति, उसका परिणाम क्या क्या निकला। बाकी क्रांति समझ में आ गई पूरी? इसके परिणाम लिखना। पहला परिणाम तो क्या निकलेगा? खुद एक बार सोच के देखो। संसद ने बुलाया है तो संसद अपनी सर्वोच्चता तो करेगी ना हासिल, कि हमने आपको बुलाया तो आप ऊपर नहीं रहोगे। ऊपर कौन रहेंगे? हम। तो इसमें क्या है? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी। राजतंत्र की स्थापना। एक काम तो ये हुआ, मतलब संवैधानिक राजतंत्र मतलब समझते हो? राजा को अब किसके हिसाब से चलना है? संसद के हिसाब से। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना कि राजा किसके हिसाब से चलेगा? ऐसा क्या हो गया? राजा किसके हिसाब से काम करेगा? अब संसद के हिसाब से। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। और क्या हो रहा है? एक बिल लेके आई है, बिल ऑफ राइट्स, बड़ा फेमस है। बिल ऑफ राइट्स मतलब क्या है? अधिकारों का पत्र। और इसमें घोषणा हो गई कि संसद क्या है? सर्वोच्च है। अपने देश में भी है ये, पर विश्व में पहली बार हो रहा है। अपने देश में भी है ये, अभी भी है। संसद की सर्वोच्चता, संसद जो कानून बनाती है पूरा देश उसको मानता है। तो ये व्यवस्था कहां हो गई? ब्रिटेन में भी हो गई इस क्रांति के बाद। लड़ाई किस बात को लेके हुई थी? सेना को लेके, कि सेना स्थायी क्यों कर रहा है यार भाई। तो एक और नियम निकाला कि सेना हो या टैक्स हो, बिना संसद के पूछे राजा लागू नहीं कर सकता। सेना और टैक्स के मामले किसके हाथ में आ गए?
संसद के पास। मतलब देश पे अगर राज करना हो तो दो ही चीजें चाहिए, एक पैसा और दूसरी सेना। दोनों चीजें रख ली, अब बचा ही नहीं वैसे तो कुछ भी। तीसरा काम उन्होंने नहीं करा कि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं धर्म को स्वतंत्रता दे दी कि चलो यार तुम लोग भी जॉब कर सकते हो, नहीं तो क्या मतलब बाद में फिर कोई धमाल करने वाला जाएगा। धर्मों को स्वतंत्रता। अच्छा मैं ये बोल रहा हूं धर्मों को स्वतंत्रता, तो ऐसे मत समझ लेना कि सभी धर्मों को, सिर्फ दो को। अगर कोई हिंदू चाहे वहां पे कोई सा काम करना तो उनको नहीं करने देंगे, मुसलमान चाहे तो उसको भी नहीं करने देंगे। यहां पे धर्म की स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब है कि बस एक तो प्रोटेस्टेंट, दूसरे कैथोलिकों को स्वतंत्रता। पांचवा, संसद क्या करती है? संसद क्या करती है? कानून बनाती है। तो कानून का शासन। अब इसमें निष्कर्ष चाहो तो निष्कर्ष लिख सकते हो। निष्कर्ष क्या निकला इस चीज का? आप लोगों ने पूरी कहानी सुन ली। राजतंत्र खत्म हो गया क्या पूरा? राजा तो अभी भी है, बहुत समय तक रहा राजा। इंग्लैंड में राजा तो अभी भी है, अभी भी। सुना होगा ना आप लोगों ने, राज व्यवस्था आज भी। पर क्या हो रहा है? निरंकुश राजतंत्र के स्थान पे क्या हो रहा है? संसदीय व्यवस्था का विकास हो रहा है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर अब संसदीय व्यवस्था का या लोकतंत्र का विकास हुआ। इतनी सी बड़ी क्रांति थी, पर फिर भी गौरवपूर्ण है। गौरवपूर्ण किस लिए है? क्योंकि खून नहीं बहा, लोगों को अधिकार मिले, संसद को अधिकार मिले, इसलिए गौरवपूर्ण है। ठीक है बेटा, थैंक यू। चले आरती में।